अब मौर्यास देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिटरेरी सोर्स क्या थे इनके। एक तो थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री किसकी, कौटिल्य की, ठीक है। फिर क्या थी, उसके बाद थी एक इंडिका, इंडिका थी किसकी, मेगास्थनीज की। फिर मुद्र राक्षस, वो थी विशाख दत्त की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त की स्टोरी मिलती है और गुप्ता टाइम में लिखी गई थी। फिर देवी चंद्रगुप्तम, तो ये भी विशाख दत्त की थी। और संस्कृत पॉलिटिकल ड्रामा थी देवी चंद्रगुप्तम। फिर पुराण्स थे, उनमें भी इनके बारे में मिलता है। जातक्स, जातक्स में भी इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मिलती है मगध की। फिर है कौन सा, दीपवंश और महावंश, जिसके डिस्क्राइब किया गया है अशोका के रूल को, स्प्रेडिंग बुद्धिज्म को टू श्रीलंका के लिए। तो उसकी बात की गई है जो उसने स्प्रेड की थी बुद्धिज्म श्रीलंका में, दीपवंश और महावंश में। फिर है दिव्यदान, दिव्यदान तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कौन सा, दिव्यदान। अशोका एंड हिज एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म की बात करता है। तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्यदान। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखें तो सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स हैं जो विदाउट नेम ऑफ रूलर है, किसके, विदाउट द नेम ऑफ रूलर है, कौन से, सिल्वर पंचमार्क कॉइन। फिर बर्न ब्रिक है एंड रिंग्ड बॉयल है। तो वन ब्रिक एंड रिंग्ड बेल है, वहां से भी इनके बारे में मिलता है, वन ब्रिक एंड रिंग्ड बेल। फिर नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, ठीक है। तो ये है। फिर है वो वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे वुडन पैलेस मिलता है राजगीर में। फिर अशोकन एडिक्ट, अशोकन एडिक्ट में जैसे रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, केव इंस्क्रिप्शंस हैं, तो वो है, उनसे भी इनकी जानकारी मिलती है, जिसमें भी ऑल पिलर्स कार्व आउट ऑफ चुनार हिल, तो जितने भी पिलर्स हैं वो चुनार हिल हैं वहाँ से लाए गए हैं और फिर अलग अलग पार्ट में भेजे गए हैं। फिर ये तीन लैंग्वेज में मिलते हैं, प्राकृत, ग्रीक और एरामिक। तो प्राकृत, ग्रीक और एरामिक लैंग्वेज में मिलते हैं और इन पे चार स्क्रिप्ट मिलती हैं, कौन कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, फिर है कि ग्रीक और एरामिक, ये स्क्रिप्ट हैं चार, ये मिलती हैं इनमें। तो जैसे खरोष्टी कहाँ पे मिलती है, खरोष्टी मिलती है मानसेरा और शाहबाज गढ़ी इंस्क्रिप्शंस हैं वो वो ठीक है। तो खरोष्टी, खरोष्टी प्राकृत के लिए होती थी, जो प्राकृत लैंग्वेज है ना उसकी स्क्रिप्ट होती है खरोष्टी। और ये मानसेरा और शाहबाज गढ़ी में मिलती है, ठीक है। फिर है 13 एडिक्ट हैं, 13 एडिक्ट हैं जो इन कंधार, तो सॉरी, एडिक्ट 13, एडिक्ट है जो 13 है वो कंधार में है, वो बाइलिंगुअल है। कौन कौन सी में है वो, एक तो इरामिक में भी है और ग्रीक लैंग्वेज में भी है, तो वो दो तीनों दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। कौन से में, ग्रीक में और एरामिक, इन दोनों में है वो। फिर आगे चलते हैं अपन, इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस में देखते हैं। तो उसमें देखें कि डिसिफर्ड किया था इनको जेम्स प्रिंसिप ने, ठीक है, 1837 में। तो इनको खोजा था किसने, जेम्स प्रिंसिप ने इंस्क्रिप्शंस को, जिसमें सारनाथ में धम, अशोक के धम का पता चलता है। फिर मस्की और गुर्जरा, तो मस्की और गुर्जरा है उसमें उसका असली नाम पता चलता है अशोक का। फिर बारबू, बारबू या भ्राबू, जिसमें उसके फेथ के पता चलता है बुद्धिज्म के, अशोका एक्सप्रेस हिज फेथ इन बुद्धिज्म, तो ये है राजस्थान में, भारबू भ्राबू जो भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रुमनदेही, रुमनदेही में पता चलता है उसकी लैंड ग्रांट को जो उसने दी थी मोनेस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर है मानसेरा, मानसेरा खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज रही है यहाँ पे मानसेरा और सहवाजगढ़ी में, ठीक है। फिर रॉक एडिक्ट है मेजर, जिसमें प्रिंसिपल दिए गए हैं धम्मा के, इसमें मेजर रॉक एडिक्ट में, और माइनर वाले में पर्सनल हिस्ट्री लिखी गई है अशोक की, ठीक है। तो ये सब अपन को पता चलता है। फिर उसके बाद चलते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर, एम्पायर में होता था किंग। फिर प्रोविंसेस में भेजते थे कुमार्स को। और डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे कौन, प्रदेशी का, प्रदेश का जो हेड होता है प्रदेशी का, या फिर रज्जुक्स, या फिर युक्त। तो युक्त करते थे किनको, युक्ति करते थे किनकी, नियुक्ति, या युक्त को नियुक्त करते थे। और रज्जू का या प्रदेशी का डिस्ट्रिक्ट में। फिर सब डिवीजन में एसडीएम की जगह होता था गोपा, या फिर होता था स्थानिका। तो गोपा या स्थानिका होता था एसडीएम, और डीएम होता था कौन सा, प्रादेशिका या रज्जुक या युक्ता। और विलेज में जो सरपंच होता था उसकी जगह होता था ग्रामिका, ग्रामिका, ठीक है। तो रज्जुक, रज्जुक होता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या फिर डीएम। फिर समहर्थ, समर्थ होता था टैक्स के लिए, ठीक है, समर्थ टैक्स के लिए। रज्जुक होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर सानी दत्त, सानी दत्ता होता था ट्रेजर के लिए। फिर होता था एक शीताध्यक्ष, तो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो शीताध्यक्ष होता था डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और आमत्य, आमत्य होता था सिविल सर्वेंट टू लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो आमत्य है डीएम, तो ठीक है। और रज्जु क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
रज्जुक देखता था जस्टिस को, ठीक है। और आमत्य कौन है? सिविल सर्वेंट। तो ये है कुछ। तो रज्जुक रज्जुक क्या देखता है? जस्टिस। सामर्थ देखता है टैक्स। सानिदत्त देखता है ट्रेजर। सीता अध्यक्ष होता है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और आमत्य होता है सिविल सर्वेंट। फिर मैगनिस था, उसने बताया था कमेटी सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इन सिटीज, ठीक है। तो उसने बताया था कि यहाँ पे कमेटी बनती थी कुछ म्यूनसिपैलिटीज में, ठीक है। तो 6 कमेटी, उसमें हर में 5 मेंबर हुआ करते थे। उसने ये बात की है, किसने? मेगास्थनीज ने, कि यहाँ पे 6 कमेटी हुआ करती थी और उनमें हर में 5 उनके फंक्शन थे, जैसे इंडस्ट्रियल आर्ट, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन द आर्टिकल सोल्ड। तो ये सब काम करती थी ये कमेटीज। फिर एस्पियोनेज के लिए क्या है? तो उसने पतिवेद का, स्पेशल रिपोर्टर होते थे पतिवेद का। फिर एक था संस्था। संस्था क्या होती थी? स्पाई वर्किंग इन पैलेस। तो संस्था होती थी स्पाइस वर्किंग इन पैलेस। और प्रतिवेदिका होती थी स्पेशल रिपोर्टर या स्पाई। फिर होता था विश कन्या, ये वुमेन स्पाई होती थी। फिर होती थी गुड़ा पुरुष। तो गुदा पुरुषा होते थे सीक्रेट एजेंट। फिर एक होते थे कारा। तो कारा होते थे सीक्रेट एजेंट। तो गुड़ा पुरुष और कारा होते थे सीक्रेट एजेंट। विश कन्या होती थी वुमेन स्पाइस। फिर संस्था होती थी स्पाइस वर्किंग करती थी जो पैलेस में। और पति वेदिकास होते थे जो रिपोर्टर्स थे, जो कहाँ पे थे? स्पेशल रिपोर्टर्स। फिर अपना था 6 कमेटी थी, उसमें हर में 5 मेंबर थे। 6 कमेटी किसकी थी? इंडस्ट्रियल एरिया, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, ट्रेड कॉमर्स, पब्लिक सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन रोड्स। फिर इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है? स्टेट टुक एक्टिव पार्ट, ठीक है। फिर शूद्र होते थे, शूद्र इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम। तो शूद्र पहली बार एग्रीकल्चर में आ गए थे इस टाइम पे। फिर सीता होती थी क्राउन लैंड, सॉरी हाँ, क्राउन लैंड को सीता कहते थे। फिर इरिगेशन बाय स्टेट होता था, जिसमें टैक्सेशन होता था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस पे। टैक्स होता था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस पे, इरिगेशन स्टेट देता था, सीता क्राउन लैंड को कहते थे। वेट एंड मेजर रेगुलेट करता था स्टेट। फिर रिलीफ मेजर्स भी दिया जाता थे फेमाइंस के दौरान। पर सीता क्या थी? क्राउन लैंड हुआ करती थी। फिर है आर्मी। आर्मी मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी, जिसमें 6 लाख सोल्जर हुआ करते थे। तो ह्यूज आर्मी हुआ करती थी। फिर ऑल वन थे इसमें, तो सारे वन परमिट थे आर्मी के अंदर, ठीक है। और ये मेंटेन करते थे नेवी भी, ठीक है, मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया इनमें रूलर्स में। तो इसने अडेप्ट किया जैनिज्म को। और ये फिर चला गया था कहाँ पे? चंद्रगिरी हिल्स, श्रवणबेलगोड़ा, अलोंग विद भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ ये चला गया चंद्रगिरी हिल, श्रवणबेलगोला में। फिर था बिंदुसार आया। बिंदुसार एक एंटियो एंटियोकस था ना, उसने इसके सेंट में इसने एम्बेसडर भेजे थे एंटियोकोस ने। एंटियोकस फर्स्ट सेंट एम्बेसडर। उसने उसने कौन सा एम्बेसडर भेजा था? डेमाकस। तो डाइमाकस भेजा था ना उसने इसके कोर्ट में। तो उसने फिर इस मतलब इसने वाइन और इन सब के बात की थी, ठीक है। वाइन मंगवाया इसे और ये सब, ठीक है। फिर इसने फर्स्ट जैन काउंसिल करवाई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, 299 बीसी में। तो फर्स्ट कौन सी जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, बिंदुसार के टाइम। और इसने पेट्रोनेज दिया था किसको? आजीविक सेक्ट को भी इसने पेट्रोनेज दिया था बिंदुसार ने। खुद तो मानता था ये आजीविक को, इसका बाप मानता था किसको? जैन को। और इसका बेटा मानेगा बौद्ध को। तो अशोक आया। फिर फाउंडेड सिटी ऑफ श्रीनगर अकॉर्डिंग टू कलंस राजतरंगिणी। तो कलन की राजतरंगिणी के अनुसार इसने श्रीनगर बसाया। फिर अशोक का धम्म उसने प्रसार करवाया, ठीक है। तो अशोक का धर्म क्या था? डिफरेंट फ्रॉम था बुद्धिज्म। तो डिफरेंट था बुद्धिज्म से। ये टेनेट ऑफ टॉलरेंस एंड मोरल कंडक्ट। तो इसमें बस टॉलरेंस और मोरल कंडक्ट के बारे में बताया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर एज विद मौर्यन एक्सपेंशन द पीपल बिकम हेट्रोजीनियस डाइवर्स एंड मल्टीरेशियल। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर को अपन एक्सपेंड कर रहे थे, तो उसमें जो इसका मतलब साम्राज्य था, उसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उन सबको एक साथ लाने के लिए इसने फिर ये लाया था, टॉलरेंस और मॉरल कंडक्ट की बात करी थी। और ये पे करता था रेस्पेक्ट ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, सबको। फिर मर्सी टू स्लेव्स, तो इसने मर्सी देना स्टार्ट कर दिया था स्लेव को बाद में। इफ पीपल बिहेव वेल वुड अटेन
स्वर्ग। तो ये कहता था कि अगर पीपल बिहेव अच्छे करेंगे तो वो स्वर्ग मिलेगा उनको। फिर इसको क्या कहते थे? अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहते थे, तो इसका नाम था। तो ये है। फिर आते हैं सतवाहन। सतवाहन क्या थे? ये मौर्यंस के सक्सेसर थे। कहाँ पे? डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और इनकी कैपिटल थी कौन सी? प्रतिहतना। कौन सी? प्रतिष्ठाना। जो भी है यार, ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी। प्रतिष्ठाना। बैंक ऑफ गोदावरी पे होता हुआ करती थी प्रतिष्ठान। फिर है पोर्ट सिटी थी इनकी भरूच। तो इनके पास दो तीन चीजें थी। पहले तो यहाँ पे एक इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, जो कि बैंक पे थी गोदावरी के पे। और इनकी जो पोर्ट सिटी थी कौन थी? भरूच थी। फिर ये घट स्पतस्ती कौन सी है? घट सप्तसती। घट सप्तसती। तो ये हालर रूलर हुआ करता था, सतवाहन रूलर, तो उसने लिखी थी घट सप्तसती। ठीक है, तो घट सप्तसती लिखी थी हाल ने, जो सतवाहन का रूलर था। फाउंडर हुआ करता था इनका शिमुख। तो घट सप्तसती एक किताब थी जो लिखी थी किसने? हाल ने, ठीक है। और इनका फाउंडर था सीमुख। फिर सतकर्णी वन हुआ था, जिसने क्या किया था? वैदिक सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए थे। किसने? सतकर्णी वन ने। फिर सक्सीडेड बाय दी वाकाटक्का डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। तो फिर इसको जो है ना, मतलब जो ये थे सतवाहन, इनको फिर वाकाटक्का ने सक्सीड किया। और महाराष्ट्र में तो, और इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, इक्ष्वाकु, उन्होंने इनको आंध्र प्रदेश था ना, वहां पे इनको किया था। तो इक्ष्वाकु थे, तो इनके फ्यूडेटरीज थे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाले में। और फिर उन्होंने कैपिटल बना ली थी अपनी कहाँ पे? विजयपुरी, नागार्जुन कोंडा में। और फिर उन्होंने पैट्रोनेज भी किया था अमरावती स्कूल को। किसने? इन लोगों ने, इक्ष्वाकु वाले ने, ठीक है। फिर है started the practice of donating land to Brahmins, Buddhist monks, अक्का ब्रह्मदे। तो ये जो सतवांश थे ना, इन्होंने ना लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट किया था, किनको? बुद्धिस्ट को, ब्राह्मण्स को। और उसी को क्या कहते थे? ब्रह्मदे कहते थे, है ना। इसके कारण क्या है ना, फिर है ना फ्यूडलिज्म बढ़ गया था। मतलब क्या कहते हैं ना, नीचे की साइड जो फ्यूडलिज्म होता है ना, जो अपने क्या कहते हैं यार, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो बढ़ गए थे। फिर लैंग्वेज इनकी हुआ करती थी प्राकृत। प्राकृत हुआ करती थी। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी था, तो 23rd किंग था इनका सातवांश का। और इसने क्या किया था? इसने मेट्रोनेमिक्स स्टार्ट किया था, टेकिंग मदर्स नेम बिफोर इज नेम। तो इसने मेट्रोनेमिक्स स्टार्ट किया था कि माँ का नाम पहले लगाएगा, जैसे गौतमी का पुत्र है सतकर्णी, ठीक है। 23rd किंग था ये। तो इस टाइम पे पॉलीगैनी सोसाइटी थी एक तरीके से, बट पैट्रीलिनियल हुआ करते थे, नॉट मैट्रिलिनियल, ठीक है। तो हुआ तो होते तो वैसे ही कि बाप का बेटा ही वो बनेगा राजा, पर वो माँ का नाम लगा रहे थे। फिर नो गोल्ड कॉइन। तो इनके टाइम पे गोल्ड कॉइन नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे है ना शीशे के कॉइन हुआ करते थे। फिर हिंदुइज्म, हिंदुइज्म हुआ करते थे, ठीक है। अब रिलीजियस लैंड ग्रांट इनके इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मदेव होते थे जो ये लैंड डोनेट करते थे किसको? ब्राह्मण्स को, ठीक है। फिर वो करती थी देवदान। तो देवदान हुआ करती थी, जो लैंड ये ग्रांट करते थे किसको? गॉड्स को, ठीक है। फिर एक हुआ करता था अग्रहार। तो अग्रहार हुआ करता था टैक्स फ्री सेटलमेंट फॉर प्रीस्ट। तो एक हुआ करता था ऐसी जगह जहाँ पे से वो टैक्स नहीं लेते थे, उसको कहते थे अग्रहार। वो हुआ करता था टैक्स फ्री सेटलमेंट फॉर ऑफ प्रीस्ट। Also had right to vested with the temple monasteries to call for the vishti from the tillers of donated land, and priest could collect tax from the tillers too. तो यहाँ पे क्या था? देखो, तीन तरह की लैंड ग्रांट थी। एक तो ब्रह्मदे थी, जो अपन ने ब्राह्मण को दी। फिर एक हुआ करती थी देवदान, जो अपन ने कर दी भगवान और गॉड्स को। फिर एक होता था कि हम अग्रहार, ये होता था टैक्स फ्री सेटलमेंट हुआ करता था प्रीस्ट का। और जो भी अग्रहार का मालिक होते थे, उनके पास राइट होते थे, जो टेम्पल और प्रीस्ट और इनके पास, कि भाई वो विष्टि बुला सकें। विष्टि क्या हुआ करती थी? अनपेड लेबर हुआ करती थी। जो भी जैसे कोई लैंड दी है उनको, ठीक है, अग्रहार की, तो वहाँ पे जो भी फार्मर है उनको वो एज अ विष्टि बुलाते थे, अनपेड लेबर, है ना। और उनसे फ्री में काम करवाते थे वो, ठीक है। और फिर उनको, और पर ये ऐसा भी है, और वो टैक्स टैक्स भी लेते थे उनसे, इनसे विष्टि से। तो ये सब था। तो तीन तरह की लैंड ग्रांट, ब्रह्मदेव, देवदान और अग्रहार। फिर आते हैं कौन से? कुशांस। तो कुशांस ने क्या हुआ था? रिप्लेस किया था पार्थियंस को, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और उन्होंने एक्सपेंड किया था लोअर इंडस बेसिन एंड गंगा बेसिन बाद में, ठीक है। तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था किसको? सिल्क रूट को। और इनको फाउंड किया था किसने? कैडफाइसिस ने। कैडफाइसिस हुआ करता था, कैडफाइसिस वन, उसने इसको फाउंड किया था। किसने? कुषाण डायनेस्टी को। और ये फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन ऑन द वाइड स्केल। तो वाइड स्केल पे इन्होंने गोल्ड कॉइन लॉन्च किए थे, और हाईएस्ट प्योरिटी के हुआ करते थे इनके गोल्ड कॉइन, ठीक है।
फिर मोस्ट फेमस रूलर बस कनिष्क, तो उनका कनिष्क सबसे फेमस था, 78 से 101 ईडी में हुआ करता था, उसको सेकंड अशोक भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है, पर कनिष्क ही सही है, ठीक है। और स्टार्टेड शक संवत, शक एरा स्टार्ट किया था इसने 78 एडी में, आफ्टर डिफीटिंग शक्स, तो इन्हें शक को हराने का। फिर एम्पायर स्प्रेड ओवर 5 कंट्रीज, कौन कौन सी में, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। और इसकी कैपिटल हुआ करती थी पेशावर, जिसको कहते थे वो पुरुषपुरा, तो पुरुषपुर या फिर पुरुषपुरा कहते थे, ठीक है, इसकी कैपिटल को। और पैटर्न किया था इसने कौन को, महायान बुद्धिज्म को। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क ने करवाई थी। पैट्रोनेज किया था इसने स्कॉलर जैसे नागार्जुन को, अश्वघोष को, वासुमित्र को, और पार्शव को और चरका को, तो चरक, तो इनको पार्श्व, चरक, इनको नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र और चरक और पार्श्व, ये इसके थे। फिर लार्ज हेड लेस स्टैट्यू ऑफ कनिष्क एट मथुरा, तो इसकी एक हेडलेस स्टैचू मिली है कनिष्क की, कहाँ पे, मथुरा से मिली थी, जो अभी दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है। तो ये था। फिर गुप्ताज आते हैं, तो लिटरेरी सोर्स क्या है इनका, एक तो नीति शास्त्र, नीतिसार किसकी थी, कमंडक की। फिर एक थी देवी चंद्रगुप्तम, तो वो थी विशाखदत्त की। एक थी मरीचकटिकम, शूद्रक की। फिर एक थी कथा सागर सरिता, तो कथा सागर सरिता ये किसके, सोमदेव की। और स्वप्न वासवदत्त ये किसके, भास की। तो कथा सागर सरिता सोमदेव, स्वप्न वासवदत्ता भास की, मृचकटिकम शूद्रक की, देवी चंद्रगुप्ता में विशाखदत्त की। नीतिसार किसकी है, कामंडक की। तो ये है। फिर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं, तो श्रीगुप्त ने इनको फाउंडेड किया था डायनेस्टी को। फिर घटोत्कच हुआ करता था। फिर आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसने अज्यूम किया था टाइटल किसका, महाराजा धीराज का, और स्टार्टेड किया था उसका एरा कब से, 320 एडी में। फिर उसने इशू किए थे मैनी गोल्ड कॉइन, और उसमें किंग एंड क्वीन ऑन कॉइन पे मतलब इंस्क्राइब किए थे किंग और क्वीन एक साथ। फिर मैट्रिमोनियल अलायंस की थी उन्होंने लिच्छवी, नेपाल के प्रिंसेस के साथ, तो लिच्छवी के साथ तो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की थी। फिर इनकी कुमार देवी के कॉइन मिलते हैं, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त आया, तो वो ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग था, उसने टाइटल लिया कौन सा, पराक्रम का, तो पराक्रम, उसने टाइटल लिया पराक्रम का। फिर प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी उसके टाइम पे बनाया, हरिसेन उसका पोइट था उसने। फिर ग्रेट कॉन्करर एंड पोइट था वो, इसलिए उसको कवि राजा कहते थे, कवि राजा, तो एक कॉन्करर भी था और पोइट भी था, इसलिए कवि राजा। फिर वैष्णव टॉलरेंट, तो वैष्णव हुआ करता था पर वो टॉलरेंट था बुद्धिस्ट के लिए भी, ठीक है, समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आया, तो ये क्या था, ये विक्रमादित्य कहलाता था, खुद को विक्रमादित्य भी कहता था ये। और ये मैट्रिमोनियल अलायंस किया इसकी डॉटर की, किसके साथ, नाग डायनेस्टी के साथ, ठीक है। तो खुद की बच्ची की शादी किसने, नाग वंश के साथ। और इसने इशू किए कौन से कॉइन, सिल्वर कॉइन, ठीक है। फिर इसने उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया था, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो द्वितीय ने द्वितीय कैपिटल बनाई किसको, उज्जैन को। फिर विशाखदत्त प्ले नाट्य दर्पण, वो इसी के टाइम पे लिखा गया था, तो विशाखदत्त ने प्ले लिखा था नाट्य दर्पण, और देवी चंद्रगुप्तम वो इसी टाइम पे लिखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू डिफीट करा था शक रूलर रुद्रसिम्हा थर्ड को, तो रुद्रसिम्हा थर्ड था ना, उसको इसने डिफीट कर दिया था, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो आता है इसने आयरन पिलर भी बनवाए थे, कुतुब मीनार वाला जो आयरन पिलर है ना, वो भी इसी ने बनवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर मेहरौली इंस्क्रिप्शन भी इसी का ही है, ठीक है। और फायान आया था विजिटेड इसके टाइम पे, उसने लिखी थी किताब फू कू की कॉमन लाइफ थी, और जिसमें उसने बात की है कॉमन लाइफ और अनटचेबिलिटी की। तो अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है कौन, फायान, ठीक है। तो फायान ने बताया कि इसका अनटचेबिलिटी थी उस टाइम पे इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद नवरत्न हुआ करते थे इसके टाइम पे, ठीक है। तो उनको देखते हैं नवरत्न। तो इसके नवरत्न में कौन कौन थे, कालिदास था, धनवंतरी था, और ब्राह्मित्र था। फिर एक वेताल भट्ट था, तो ये याद थे कौन कौन से थे। एक तो धनवंतरी था सबसे बड़ा, तो फिर एक हुआ करता था कौन, कालिदास, ठीक है। फिर एक हुआ करता वेताल भट्ट, और एक था वरामिहिर। तो इसके जो कौन है, नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। फिर अपन आगे चलते हैं, तो
कुमारगुप्त आया, कुमारगुप्त आया तो ये वर्शिपर था किसका? ये कार्तिकेय का वर्शिपर था और फाउंडेड की थी इसने नालंदा महाविहार। तो कुमारगुप्त ने करी थी, कुमारगुप्त ने कौन सी? नालंदा को। फिर महायान बुद्धिज्म को फॉलो करता था जो नालंदा में महायान। फिर ये पुष्यमित्र इन्वेड किया था इसके टाइम पे, पुष्यमित्र ने। तो तो कुमारगुप्त हो गया। फिर कुमारगुप्त के बाद आया स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त इसने पुश कर दिया था हुंस को थोड़ी देर के लिए। फिर ये रिपेयर किया था इसने सुदर्शन लेक को। और ओरिजिनली जिस किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और उसको रिपेयर किया था किसने? रुद्रदमन ने। फिर इसने बीतहरी तो भीतरी पिलर स्क्रिप्शन बनाया था, कौन सी? भीतरी। फिर कंटिन्यूअस हुनर अटैक होते गए और फिर ये वीक हो गया एम्पायर, ठीक है। इस स्कंदगुप्त के बाद फिर है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिसर पोस्ट हेरिडिटी हुआ करती थी यहाँ पे, हेरिडिटरी हुआ करती थी ऑफिसर की पोस्ट तो यहाँ पे किसमें? गुप्ता के टाइम पे। फिर यहाँ पे हाई डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है, एज कम्पेयर टू मौर्यन एम्पायर। यहाँ पे एक दिक्कत ये थी। फिर क्वासी फेडरल इकोनॉमी थी यहाँ पे, हेरिडिटरी ग्रांट दिए जाते थे, ठीक है, और रिलीजियस ग्रांट दिए जाते थे दो तरह के, एक तो अग्रहर और एक था एक देवग्रह। तो दो तरह के रिलीजियस ग्रांट भी थे, अग्रहर और देवग्रह। फिर किंग टुक एक्साल्टेड टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज, सम्राट, चक्रवर्ती, ऐसे टाइटल भी लेता था किंग। फिर ट्रेडिंग बॉडीज होती थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन से थे? जैसे थी एक तो सार्थव सार्थवास होते थे जो लीडर होते थे कैरावैन के, ठीक है। तो कैरावैन ट्रेडर्स होते थे ना, उनका लीडर कहलाता था कौन? सरथवा सरथावा, ठीक है। फिर श्रेष्ठी होते थे, श्रेष्ठी। तो ये क्या वेरी रिच मर्चेंट हुआ करते थे, जो मर्चेंट बहुत रिच होते थे ना वो होते थे श्रेष्ठी। फिर सरथवा होते थे लीडर ऑफ कैरावैन और एक होते थे वानिक। वानिक होते थे ट्रेडर इन जनरल, तो नॉर्मल ट्रेडर होते थे ना इन जनरल, उनको कहते थे वानिक। तो तीन तरह के ट्रेडर होते थे यहाँ पे। फिर सोसाइटी में वर्ण सिस्टम मॉडिफाइज हो चुका था ड्यू टू मैनी फॉरेनर एसिमुलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी एज क्षत्रिय, ठीक है। तो मैनी फॉरेनर्स आ सके थे इसलिए वर्ण सिस्टम भी मॉडिफाइड हो गया। फिर एसिमुलेटेड ट्राइब इनटू शूद्र, तो जो ट्राइबल्स थे ना उनको इन्होंने क्या कर दिया था? शूद्र में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। फिर गिल्ड्स ऑफ क्राफ्टमैन ट्रांसफॉर्म इनटू कास्ट विद डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर। तो क्राफ्टमैन थे ना वो ट्रांसफॉर्म कर गई थी कास्ट इनटू कास्ट विद डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर। तो उनकी वो भी कम हो गई थी क्योंकि उनका ट्रेड और वो अर्बन सेंटर खत्म हो गए थे। फिर आगे चलें तो लिटिल इम्पोर्टेंट इन पोजीशन ऑफ वुमेन, तो लिटिल इम्पोर्टेंट थी पोजीशन वुमेन्स की। एजुकेशन अलाउ थी बट सती प्रेजेंट थी इनके टाइम पे, तो सती बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी इनके टाइम पे, मौर्य मौर्य के गुप्तास के टाइम पे, पर एजुकेशन अलाउ थी वुमेन्स को, ठीक है। फिर गॉड गेटिंग कॉन्सॉर्ट्स जैसे लक्ष्मी विद विष्णु, पार्वती विद शिवा, ठीक है। तो ये सब बताने लग गए कि मतलब जोड़े में आने लग गए लक्ष्मी, विष्णु, पार्वती, शिवा। फिर इवोल्यूशन हुआ किसका? वज्रयान बुद्धिज्म का और तांत्रिक कल्ट का इनके टाइम पे। फिर आइडियल वर्शिप यहाँ पे कॉमन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी कैसी थी? तो लैंड सर्वे हुआ करते थे, टैक्स लिए करते थे 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये था। फिर यहाँ पे हुआ करते थे जैसे कुछ टैक्स हुआ करते थे, कौन कौन से? बलि होता था, फिर एक होता था भाग होता था, एक होता था भोग कर। तो बलि, भाग, भोग कर। फिर एक होता था हिरण्यक। हिरण्यक वो की टैक्स होता था जो कैश में लिए करता था, कौन सा? हिरण्यक टैक्स, जो कि कैश में वो करता था। फिर पेड सैलरी इन फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स, तो ये सैलरी पेड करते थे लैंड ग्रांट्स के तौर पे, ठीक है। मौर्यंस पेड करते थे कैश में और ये करते थे लैंड ग्रांट्स में। फिर यहाँ पे पुस्तपाल हुआ करता था, पुस्तपाल जो ऑफिसर मेंटेन लैंड रिकॉर्ड उसको कहते थे पुस्तपाल। फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन यहाँ पे इन्होंने क्या करे मतलब लॉन्च किए थे, पर प्योर नहीं थे जैसे कि कुशांस के थे। फिर डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस इंडो रोमन ट्रेड था, यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था। जो लॉन्ग डिस्टेंस इंडो रोमन ट्रेड था ना वो रोमन के साथ इंडियंस का खत्म हो गया था। फिर इनके ईस्ट कोस्ट पोर्ट हुआ करते थे, जैसे तारमलिप्ति हुआ करता था। फिर एक होता था इनका घंटशाला और एक था कुंदरा कनुदरा। तो इनके तीन तो ईस्ट कोस्ट हुआ करते थे, जो तामलिप्ति तो अभी शायद से वहां पे है, कहाँ पे? अपने बंगाल साइड है। फिर है एक घंटशाला और एक था कंदूरा। फिर वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से पोर्ट थे? भरूच था, फिर चौल था, कल्याण था, कैम्बे था। तो ये सारे मुंबई और गुजरात वाले हैं, भरूच, चौल, कल्याण, कैम्बे। फिर कल्चर देखें तो इनका डिक्लाइन हो गया था।
ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एज भागवतीज्म विष्णुइज्म वर्सी ग्रू। तो डिक्लाइन हो गई थी किसका, एनिमल सेक्रीफाइस। फिर आइडल वर्शिप होने लग गई थी, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल हो गए थे यहाँ पे स्टार्ट। फिर रॉक कट केव स्टार्ट हो गई थी, जैसे अजंता एलोरा बाग की। फिर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति का, समुद्रगुप्त के टाइम का, हरिसेन ने बनवाया था। फिर इलाहाबाद पिलर भी है, इलाहाबाद पिलर पे अशोक ने बनवाया था ओरिजिनली। तो फिर समुद्रगुप्त ने क्या हुआ था, उस पे प्रयाग प्रशस्ति लिखवा दी थी, किससे, हरिसेन से। और फिर जहांगीर का इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, वो पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। फिर है मैरोली इंस्क्रिप्शन। तो ये मैरोली इंस्क्रिप्शन किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ठीक है। और अपना इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये प्रयाग प्रशस्ति थी किसकी, समुद्रगुप्त की, ये अपन को याद रखनी है। तो फिर है महरोली का, तो अपन ने देखा किसका, चंद्रगुप्त का। फिर उसके बाद आता है कौन सी, भीतहरी, भीतरी इंस्क्रिप्शन था स्कंदगुप्त का। फिर उसके बाद है कुछ अदर इंस्क्रिप्शन, जैसे अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ये किसका है, पुष्यमित्र सुंग का है अयोध्या इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का। फिर अहेल इंस्क्रिप्शन है किसका, पुलकेशन टू का है, तो जिसने हर्षा के बारे में भी मेंशन किया है। फिर आगे चले अपन, लिटरेचर, लिटरेचर कुछ थी जैसे आर्यभट्टियम, वो आर्यभट्ट की थी। सूर्य सिद्धांत, ये भी आर्यभट्ट का था, तो आर्यभट्ट लिखता है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट पे। फिर एक थी कौन सी, ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त की थी। फिर पंच सिद्धांतक, ये थी ब्राह्मरी की, ब्राह्मिहिर की, ठीक है, वराहमिहिर की। पंच सिद्धांतक। वृहद संहिता किसकी थी, वराहमिहिर की थी ये भी, मिहिर जो भी है। फिर मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम, ये संभव की थी, ठीक है। फिर ऋतु संहार कालिदास की थी, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की, मालविका अग्निमित्र कालिदास की, कीर्त अर्जुनायन, ये थी भैरवी की। फिर मृज कटिकम शूद्रक की थी, मुद्र राक्षस थी किसकी, विशाख दत्त की। और पंचतंत्र थी विष्णु शर्मा की। फिर कामसूत्र थी किसकी, वात्सायन की। तो ये कुछ हुआ करती थी। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैसे एक था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अभिधर्म कोश, जो किसने लिखा था, डिगाना ने लिखा था अभिधर्म कोश। और एक वासुधिमग्ग, ये किसने लिखा था, ये लिखा था बुद्ध घोष ने। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिले हैं जैसे अभिधर्म कोश जो कि डिगाना का था, और वासुधिमग्ग जो कि था बुद्ध घोष का, ठीक है। तो ये कुछ थे। फिर अगला आता है अपना चालुक्यास का। तो चालुक्यास में सबसे पहले आते हैं बादामी के चालुक्यास, ठीक है। तो ये डेक्कन में हुआ करते थे। एशियन नेम था इनका वाटापी चालुक्य, ठीक है। फिर इनमें एक रूलर हुआ करता था पुलकेशिन, उसने लगाया था एहोल का इंस्क्रिप्शन, और उसका ऑथर था रवि कीर्ति, उसने मतलब उसका ऑथर, ठीक है, मतलब उसने बनवाया था उसके टाइम पे, ठीक है, रवि कीर्ति ने। फिर एट दी बैंक ऑफ कौन सी, मल प्रभा रिवर इन रायचूर तो आप ऑफ बीजापुर और कर्नाटक, ठीक है, वहां पे लगा हुआ है, मल प्रभा रिवर है ना वहां पे। तो Ahel inscription made under the region king Pulkeshin II mention defeat of Harsha at the hand of Pulkeshin। तो defeat of हर्षवर्धन था, उसके बारे में लिखा हुआ है। mention shifting capital from Ahel to बादामी, और इसमें ये भी बताया इसने अपनी कैपिटल को एहोल से बादामी कर दिया था। फिर इसने हर्षा को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने, और ये वैष्णवाइट था पर सेकुलर था, टॉलरेंट था अदर फेथ के प्रति भी। फिर वेंगी के चालुक्य हुआ करते थे। तो वेंगी के चालुक्य क्या थे, ये सेपरेट हो गए थे किससे, पुलकेशन टूथ से, जब उसकी डेथ हो गई थी उसके बाद, ठीक है। तो वेंगी के चालुक्य। फिर दो वार हुए थे इनके पल्लव्स के साथ। तो पल्लव के साथ एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पुल्ला पुलालुरु, पुलालुरु, ठीक है, पुलालुरु। इसमें महेंद्र वर्मन किल्ड हो गया था, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट था जिसको मार दिया था। बट फिर दूसरी हुई थी बैटल ऑफ मनी मंगलू, तो मनीन मंगलू हुई थी। इसमें पुलकेशन द्वितीय था, वो किल्ड हो गया था किसके, नरसिम्हा वर्मन ने। तो ये जो महेंद्र वर्मन था इसका बच्चा था नरसिम्हा वर्मन। तो नरसिम्हा ने किसको फिर मार दिया था, पुलकेशन द्वितीय को। और उसने फिर खुद को नाम दिया था वाटापी कोंडा, क्योंकि वाटापी इसकी कौन सी कैपिटल थी किसकी, अपने पुलकेशन की। तो इसने जब उसको जीत लिया तो वाटापी को कोंडा, यानी वाटापी को जीतने वाला, तो वो कौन था, नरसिंह वर्मन। और पुलकेशन ने किसको मारा था, महेंद्र वर्मन को, उसके बच्चे ने बदला ले लिया। फिर आगे चलते हैं। हैंडेड ओवर द टेरिटरी टू हिज ब्रदर, फिर उसने अपने उसके ब्रदर था उसको दे दिया, और उसका नाम था विष्णुवर्धन। तो फिर उसने अलग ब्रांच स्टार्ट कर दी थी, कौन सी, वेंगे के चालुक्यास, ठीक है। तो बादामी की जगह फिर उसने विष्णुवर्धन ने वेंगे के चालुक्यास स्टार्ट कर दी, जब नरसिम्हा वर्मन उसके भाई को मार गया पुलकेशन को। फिर आगे चलें।
तो लास्ट रूलर था कीर्ति वर्मन द्वितीय, और उसको असिसिनेट कर दिया था किसने, दांती दुर्ग ने। तो वो कौन था वो, और दांती दुर्ग ने जब उसको हरा दिया तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी थी एलोरा में, तो वो राष्ट्रकूट किंग था दांती दुर्ग, ठीक है। और वो कीर्ति वर्मन को हरा देता है और दांती दुर्ग फिर राष्ट्रकूट किंगडम स्टार्ट कर देता है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखें इनकी, तो इन्होंने वेसार स्टाइल को स्टार्ट किया था चालुक्यास ने। रॉक कट टेम्पल एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्ट हुए थे, जैसे बादामी के टेम्पल, रॉक कट टेम्पल केव्स ऑफ बादामी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में। फिर मिलिट्री ऑफिसर्स होता करते थे जिनको कहते थे बलधिकारी। तो क्या क्या करते, बलाधिकीर्ता। फिर एक था दंड नायक, और एक था कहाँ, महाप्रचंड। तो दंड नायक, तो तीन हुआ करते थे, एक तो दंड नायक, एक महाप्रचंड दंड नायक, और एक होता था बल्दी कीर्ता। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो इनके विलेज होते थे, डिवाइड होते थे किसमें, महा पहले तो महाराष्ट्रकाज में। तो महाराष्ट्रकाज में जो सी आज महाराष्ट्र है, वैसे उसको उस टाइम पे महाराष्ट्रकाज कहते थे, प्रोविंसेस हुआ करती थी। फिर है राष्ट्रकाज में, तो पहले तो महाराष्ट्रकाज में, फिर राष्ट्रकाज में, राष्ट्रकाज होते थे मंडल, फिर विषय होते थे डिस्ट्रिक्ट, और भोग होते थे ग्रुप ऑफ 10 विलेज, भोग होते थे। इनके एडमिनिस्ट्रेशन चलता था भोग, विषय, राष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे होते थे। तो ये अभी महाराष्ट्र नाम आया ना, ये इसी से आया है मे बी। तो महाराष्ट्र, राष्ट्र, विषय, भोग। फिर एक आमत्य होता था, तो वो रेवेन्यू मैटर्स को देखता था, आमत्या। तो यहाँ पे तो रेवेन्यू को देख रहा है, और अपन ने देखा था मौर्यास में कलेक्टर हुआ करता था। फिर पल्लव आई, पल्लव डायनेस्टी, तो ये कांची की थी। और ये सतवान के बाद आए इक्ष्वाकु के बाद आए थे पल्लव, ठीक है। तो फाउंडर थे किसके, द्रविड़न आर्किटेक्चर के, ठीक है। और इंट्रोड्यूस की थी आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल फ्रॉम द रॉक। तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, टेम्पल मतलब टेम्पल्स कैसे बना, रॉक से, ठीक है। फिर इनका जो एक था फाउंडेड बाय था इनको सिंभ विष्णु ने इसको करा था, जो वैष्णवाइट था, पल्लव डायनेस्टी को। इसका एक रूलर था महेंद्र वर्मन वन। तो उसने संस्कृत ड्रामा रखा था, कौन सा लिखा था, माता विलास प्रसानम। तो माता विलास प्रहसन्नम इसका था, इसने ड्रामा लिखा था माता विलास प्रहसन्नम। और इसको किल कर दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। इसने अपने आप को नाम दिया था विचित्र चित्र, यानी क्यूरियस माइंडेड, मतलब इसका दिमाग विचित्र है, बहुत विचित्र चित्त है इसका, ठीक है। तो कारू पुल्ली, तो चित्रकार पुल्ली इसने नाम दिया था। टाइगर अमंग आर्टिस्ट, ये कहता था कि मैं खतरनाक आर्टिस्ट हूँ, मैं टाइगर हूँ जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें, तो चित्रकार पुल्ली। फिर इसने अपने को एक नाम दिया था चित्तकारी, ठीक है, चैत्यकारी। तो टेम्पल बिल्डर, तो चैत्य कहते थे अपन टेम्पल्स को, और चैत्यकारी यानी टेम्पल्स का बिल्डर, ठीक है। तो इसके कुछ नाम थे, एक तो विचित्र चित्त था, चित्रकार पुली, और एक था चैत्यकारी, ठीक है। तो चैत्यकारी, चित्रकार पुली, और विचित्र चित्त। फिर नरसिम्हा वर्मन इसका बच्चा था, इसको मामल्ला कहते थे, मामल्ला। उसने वाटापी को हरा दिया था और अपने पिताजी महेंद्र वर्मन का बदला लिया था पुलकेशन से मार के। तो उसने अपना टाइटल लिया था वातापी कोंड का। फिर किल किया था पुलकेशन द्वितीय को, अपन ने बताया वैसे ही। और इसने नई सिटी बनाई थी, कौन सी, महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम कहते हैं, या महाबलीपुरम, ठीक है। मामल्लम उसका नाम था इसलिए। फिर नरसिम्हा द्वितीय आया, तो इसने टाइटल लिया था कौन सा, राजसिम्हा का। और इसने कौन सा बनवाए थे, शोर टेम्पल बनवाए थे, ठीक है, शोर टेम्पल। फिर इसने बिल्ड किया था नंबर ऑफ घटिकास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे घटिकास, तो इसने वो बनवाए थे घटिकास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर लिटरेचर में देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन है टू डेवलप द ग्रंथ स्क्रिप्ट, तो ग्रंथ स्क्रिप्ट इन डेवलप करने में इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर गेव दिए थे एन इम्पोर्टेंस टू संस्कृत, और जैसे कि इन्होंने संस्कृत को कैसे इंपॉर्टेंस दी, जैसे भारवी था उसने लिखी थी, रोट कीर्त अर्जुनायन, इनके टाइम पे ही था भारवी, कीर्ति अर्जुनायन लिखी उसने, ठीक है। फिर दांडी हुआ करता था, उसने लिखी थी 10 कुमार चरित्र, दांडी की थी 10 कुमार चरित्र। फिर टेम्पल्स में देखे तो इन्होंने डेवलप किए थे द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, जिसमें 7 तो रस टेम्पल थे महाबलीपुरम में या फिर मामल्लपुरम में। फिर शोर टेम्पल था, वो भी महाबलीपुरम में ही था। और फिर वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, वो भी महाबलीपुरम में था। फिर एक कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया, वो कांचीपुरम में था। फिर है राजसिम्मेश्वरा टेम्पल या कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, ठीक है। फिर इसके बाद अगली आती है कौन सी, चोलास की, अपने एक चोल भी है टॉपिक में,
तो पहले आते हैं अर्ली चोल, तो ये तो 300 बीसी से 200 एडी तक थे। फिर एक संगम के चोल आते हैं, ये 200 एडी से 800 एडी तक चले थे, बट नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पांड्याज एंड पल्लवस का डोमिनेशन हुआ था यहाँ पे। फिर आते हैं मिडेवियल या इंपीरियल चोलाज, जो सबसे खतरनाक है, या मेन लाइन चोलाज। ये आए थे 848 से 1070 एडी तक। इनको किसने फाउंड किया था? विजयाला हुआ करता था, फ्यूडरी हुआ करता था, फ्यूडेटरी पल्लव ऑफ कांची के अंडर में। और इन्होंने मेड किया था तंजौर को हिज कैपिटल। बैंक थी कावेरी के बैंक पे एक तंजाउर शहर है, जो विजयाला ने अपनी कैपिटल बनाई थी पल्लव्स को डिफीट करके। फिर आदित्य वन आया, आदित्य वन सेकंड चोल था, उसने डिफीट किया था पल्लव्स को और ऑक्यूपाइड किया था वेस्टर्न गंगा किंगडम। तो वेस्टर्न गंगा किंगडम था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था आदित्य वन ने। फिर एक आया था प्रांतक, प्रांतक आदित्य का बच्चा था और इसने डिफीट कर दिया था पांड्यास को और अज्यूम कर लिया था इसने टाइटल कौन सा? मदुरई कोंडा। तो मदुरई पे रूल करते थे कौन? पांड्या, और पांड्यास को हरा दिया इसने, तो इसने अपना टाइटल लिया मदुरई कोंड। तो आदित्य वन ने तो हराया था पल्लव को और ऑक्यूपाई कर लिया वेस्टर्न गंगा। प्रांतक ने हरा दिया किसको? पंड्यास को। फिर आया राजराज चोला, तो इसने डिफीट कर दिया पांड्या एंड चेरास को, और आल्सो इसने श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप और सबको हरा दिया इसने, तो आसपास के पूरे एरिया को। तो ये था राजराज चोल। और फिर इसने बिल्ड किया बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में एट दी बैंक ऑफ रिवर कावेरी 1010 एडी में, 1010 एडी में। और अज्यूम किया था इसने टाइटल कौन सा? मुमुड्डी चोल, मुमुद्दी चोल का, ठीक है। फिर राजेंद्र वन आया, ठीक है, राज राजा मर गया, उसके बाद आया राजेंद्र वन और इसने कैप्चर किया था नॉर्थ वार्ड टेरिटरीज। ओवरसी कैंपेन किया था अगेंस्ट द श्री विजय किंगडम इन साउथ ईस्ट एशिया, बाली, सुमात्रा, जावा। तो राजेंद्र वन ने फिर कहाँ कहाँ तक कर लिया भाई? ओवरसी भी कैंपेन किए, जैसे कि श्री विजय किंगडम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें बाली, सुमात्रा, जावा, मलय आ गए, ठीक है। फिर इवन एम्बिशियस देन हिज फादर, तो इसने डिफीट कर दिया महिपाल इन गैंगेटिक वैली बट डिडंट एनेक्स। तो ये अपना जो पिताजी था राजराजा चोल, उससे भी खतरनाक हुआ करता था, ठीक है। तो उसने तो लक्षद्वीप, मालदीव यहाँ तक ही गया था, इसने तो गंगा तक पहुंच गया ऊपर। और वहां का एक रूलर था महिपाल, उसको हराया, पर उसको फिर मारा नहीं, बोला वापस दे दिया। और फिर क्रिएट किया उसने नई कैपिटल एट गंगाई कोंड चोलापुरम एट बैंक्स ऑफ कावेरी, ठीक है। तो उसने जो अपने विजयालय ने बनाई थी कहाँ पे? तंजौर को, उसकी जगह इसने गंगाई कोंड चोलापुरम में बनाई और इसने अज्यूम किया टाइटल गंगाई कोंड का। फिर आता है लेटर चोलास, अब यहाँ पे खत्म हो गया चोलास का एम्पायर। तो गंगाई कोंड चोलापुरम ये रहा, है ना। कांचीपुरम थोड़ा ऊपर है, तंजावुर थोड़ा नीचे है, पर ये थोड़ा क्या समुद्र की तरफ। अपना कौन? आखिरी वाला महेंद्र चोल, ठीक है, महेंद्री है ना। हाँ नहीं सॉरी, राजेंद्र, राजेंद्र वन, राजेंद्र वन, ठीक है। और उसका उसका बाप था कौन सा? राज राजा। फिर अगला आते हैं लेटर चोला, तो ये यूनाइटेड चोला एंड चालुक्यास का था ये। इन्होंने लेटर चोलास ने यूनाइटेड कर दिया चालुक्य चोल को और फिर इनका पांड्या में मिल गया था, ठीक है। आगे चलें, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कुछ। तो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, ठीक है, जिसमें मंडलम थे, वलनाडु थे, नाडु थे, कोट्टम थे और उर थे। उर तो थे स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, कोट्टम थे विलेज, नाडु हुआ करते थे ब्लॉक, वलनाडु हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट और मंडलम हुआ करती थी प्रोविंस। तो मंडलम, फिर वलनाडु, नाडु, कोट्टम, उर। फिर विलेज, विलेज हुआ करते थे दो टाइप के, असेंबलीज हुआ करती थी विलेज में। विलेज में दो टाइप की असेंबली हुआ करती थी, जो कि हुआ थी उर हुआ करती थी जनरल असेंबली। फिर एक हुआ करती थी महासभा, महासभा में गैदरिंग होती थी अडल्ट मैन की इन अग्रहार। तो अग्रहार के जो अडल्ट मैन थे ना, उनकी। तो अग्रहार किनको करते थे? जो अपन दान करते थे, ठीक है। तो ब्रह्मदेव और अग्रहार लैंड फॉर ब्राह्मण्स हुआ करती थी, अपन ने पढ़ाई था। और देवदान होता था, टैक्स फॉर टेम्पल देते थे, उसको देवदान कहते थे। तो ब्रह्मदेव और अग्रहार तो लैंड फॉर टेम्पल, देवदान टैक्स फॉर टेम्पल था। इंटरकास्ट विलेज हुआ करते थे, ठीक है। फिर टाइप ऑफ लैंड, तो चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो पहली थी एक तो वेलन वेगई, वेलन वेगई थी लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर्स, ठीक है। तो नॉन ब्राह्मण्स की थी कौन सी? वेलन वेगई, ठीक है। फिर एक होती ब्रह्मदे, तो ये थी गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। फिर एक होती शाल भोग, शाल भोग होती थी लैंड टू फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के लिए होती थी कौन सी? शाल भोग। फिर एक होती थी देवदान या फिर तिरुनमुट्टू कन्नी, तो ये लैंड गिफ्ट करते थे किनको? टेम्पल्स को, देवदान और तिरुनमुट्टू कन्नी को। फिर एक होती थी
पल्ली छछंदम, ए लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। तो जैनिस को जो करते थे वो थे पल्ली छछंदम, ठीक है। फिर है ब्राह्मण्स एंड पीजेंट, इनको क्षत्रिय नहीं होते थे, इनको ब्राह्मण्स और पीजेंट को क्षत्रिय नहीं थे, नो क्षत्रिय। फिर ब्रह्म सूत्र, अब कुछ अलग आ गया है, ये अलग है, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र ये लिखी थी बद्रियान ने। और फिर समराइज फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ उपनिषद के आइडियाज को इसने समराइज किया था। और फाउंडेशनल टेक्स्ट था क्या इनका, वेदांत फिलोसफी। फाउंडेशनल टेक्स्ट है वेदांत फिलोसफी के। और फिर इसमें प्रश्न त्रयी, तो प्रस्तन त्रयी कहते हैं इनको। थ्री अथॉरिटेटिव प्राइमरी सोर्स होते हैं इसके प्रस्थान त्रयी के। तो इसमें आते हैं उपनिषद, आते हैं भगवत गीता, आते हैं ब्रह्मसूत्र आते हैं। तो उपनिषद, भगवत गीता और कौन, ब्रह्मसूत्र, ये आते हैं किसमें, प्रस्थान त्रयी में। इसमें आते हैं जैसे उस उपनिषद में तो श्रुति दिए हुए हैं, श्रुति प्रस्थान जिसमें उनको सुनते हैं। फिर भगवत गीता में स्मृति प्रस्थान जिनको रिमेम्बर करते हैं। और ब्रह्म सूत्र में है न्याय प्रस्थान जो लॉजिकल है, ठीक है। फिर वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर में आते हैं ऋग्वेद, जो है लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। एसोसिएट है किसे, ब्राह्मण से, ब्राह्मण कौन से, ऐत्रेय एंड कौशिकी। फिर ब्राह्मण सपोर्टेड बाय अरण्यकास, तो इनको दीज ब्राह्मण्स को कौन सपोर्ट करते थे, अरण्यक, ठीक है। फिर है यजुर्वेद, ये वैदिक रिचुअल्स और यज्ञ की बात करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और एसोसिएट है इसके कौन से ब्राह्मण से, तो ये है सतपथ ब्राह्मण से एसोसिएट है। तो अपनी जो ऋग्वेद थी वो तो ऐत्रेय है और कौशिकी की, ठीक है। और ये है सतपथ ब्राह्मण से। फिर सामवेद है, स्मॉलेस्ट है और म्यूजिक और मेलोडी से रिलेटेड है। फिर अथर्ववेद है, डेली लाइफ और प्रोसीजर से रिलेटेड है, मेडिसिन के बारे में। और रूट है ये आयुर्वेद का, अथर्ववेद। और इसमें मुंडक उपनिषद आता है, ठीक है, अथर्ववेद में ही। फिर श्रुति लिटरेचर, तो ये क्या है, ईच वेद आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। तो उनको ही कहते हैं श्रुति लिटरेचर। तो फिर इसमें संहिता आती है, जैसे संहिता आती है पहले तो श्रुति लिटरेचर में, दैट विच इज रिटन डाउन, ईच वेद आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट, पहले संहिता। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वेद है संहिता, ठीक है। और कलेक्शन है ये किसका, मंत्र का, संहितास में। तो फिर आते हैं ब्राह्मण्स, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है संहितास का, रिचुअलिस्टिक फॉर्मूलेस का। और एक्सप्लेन किया है इन्होंने सोशल रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। फिर इन्होंने कमेंट्रीज की है वैदिक हिम्स के ऊपर, ठीक है, ब्राह्मण्स में, क्योंकि समझाया है ना उन्होंने। तो सेकंड पार्ट है वेदास के। और ईच स्कूल हैड इट्स ओन ब्राह्मण, तो हर स्कूल जैसे उनका अपना अपना एक वो है, जैसे ऋग्वेद का है, सामवेद का है, ठीक है। फिर अरण्यक, अरण्यक क्या है, थर्ड पार्ट है वेदास का। और यह फॉरेस्ट ड्वेलर भी कहते हैं इनको। और डाइल्यूटिंग एम्फेसिस ऑन द सैक्रिफाइसेस रिचुअल एंड मोर एम्फेसिस ऑन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल्स। तो ये यहाँ पे जब इससे पहले थे ना, इसमें बताया गया है कि ज्यादा मतलब रिचुअल्स की बात नहीं करके उनके इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं, किनके, जो भी उसमें वेदास में दिए गए हैं, ठीक है। तो वो बस रीजनिंग बिहाइंड वैदिक रिचुअल्स की बात करता है, क्योंकि अरण्यक यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा में वो थिंकिंग करना सिखा रहे हैं। फिर उपनिषद ये एंड ऑफ है वेदास का, सिटिंग नियर बाय डायलॉग्स बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल, ठीक है, उपनिषद। फिर है फिलोसफिकल कंटेंट है ये भी, जैसे कि अरण्यक है, ठीक है। और 108 है टोटल, जिसमें एक है कठोपनिषद जिसमें यम नचिकेत का डायलॉग है ना। फिर एक है महाउपनिषद जो वासुदेव कुटुंबम की बात करता है। एक है तैत्तरीय उपनिषद जो अतिथि देवो भव की बात करता है, तैत्तरीय। फिर एक है ईशाबसो, ईसाबसो है लोकपाल मोटो की बात करता है, तो ईशाबसो लोकपाल मोटो यहाँ से लिया गया है, ईसाबसो से। फिर आती है कौन सी, स्मृति लिटरेचर, तो वेदांग, वेदांग में आते हैं स्मृति लिटरेचर, जो 6 फेरी फेरल ऑफ वेदांस, ठीक है। जिसमें कौन कौन से वेदांग्स में, कल्प सूत्र है, जो कल्प सूत्र है वो फोकस करता है प्रोसीजर एंड सेरेमनीज पे। फिर शिक्षा, तो सबसे पहले आता है वेदों के अंग क्या है, कल्प है, शिक्षा है, शिक्षा में फोनेटिक है और प्रोनाउंसिएशन है। फिर है छंद, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट इनटू वर्सेस। फिर है ज्योतिष, तो वेदांग के कौन कौन से, कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त। तो कौन कौन से हैं,
वेदास के लिए कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। सीधी बात है, इनको समझेंगे तब अपन वेद को समझ आएंगे स्मृति लिटरेचर में, ठीक है। तो कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। फिर एपिक्स है, एपिक्स कौन से, महाभारत और रामायण। फिर एक है धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र, ठीक है। तो ये स्मृति शास्त्र का ही भाग है। फिर भाष्य, तो भाष्य क्या है, रिव्यू एंड कमेंट्री ऑन द श्रुति एंड नॉन श्रुति टेक्स्ट, ठीक है। फिर पुराण, पुराण क्या है, कंपोज्ड मच लेटर फॉर मासेस नॉट इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर। पुराण क्या है, वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है, इसको बहुत लेट में बनाया है, ठीक है। तो भाष्य, भाष्य क्या है, ये कमेंट्रीज हैं, जैसे अपन ने लिखी है ना, बहुत सारी भाष्य लिखी गई है, कमेंट्रीज उनको कहते हैं। तो ये कमेंट्रीज है किन पे, श्रुति और नॉन श्रुति टेक्स्ट पे। फिर धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र, तो ये स्मृति शास्त्र भी कहते हैं इनको। फिर अगम्स क्या है, तो अगम्स हैं कंपाइलेशन ऑफ डिवोशनल सेक्ट लाइक वैष्णिज्म, शैविज्म। तो कंपाइलेशन है किसका, डिवोशनल सेक्ट लाइक वैष्णिज्म एंड शैविज्म का, अगम्स। फिर ट्रेड रूट्स हुआ करते थे ड्यूरिंग पोस्ट एंड मौर्य, तो वो ये उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ थे, ठीक है। तो ये तो उत्तर पथ है और ये दक्षिण पथ है, ट्रेड रूट ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। फिर सम टर्म्स हैं, तो वेलल्लार, तो वेलल्लार होते थे लार्ज लैंड होल्डर्स। फिर एक हुआ करता था उजावार, उजावार हुआ करते थे ऑर्डिनरी प्लो मैन। फिर एक होता था कड़ीशियार, कड़ीशियार फिर एडीमाई, तो ये हुआ करता था लैंडलेस लेबर। तो कड़ीशियार था लैंडलेस लेबर, उजावार हुआ करता था ऑर्डिनरी प्लोमैन, वेलल्लार लार्ज लैंड होल्डर। फिर नॉर्थ में देखें तो ग्राम भोजक होता था विलेज हेडमैन या लार्जेस्ट लैंड होल्डर। फिर गृहपति होता था इंडिपेंडेंट फार्मर या स्मॉलेस्ट लैंड ओनर, ठीक है। और होता था 10 क्रमाकर, तो ये होता था डिड नॉट ओन लैंड। तो दास क्रमाकर होता था जिसके पास खुद की लैंड नहीं होती थी। तो नॉर्थ में कुछ 3 टाइप के किसान होते थे, ग्राम भोजक, गृहपति और दास क्रमाकर। साउथ में होते थे वेलल्लार, उजव्वार और कड़सियार,